और अब एक ऐसी खबर जो है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण। वैसे तो ये खबर दिल्ली एनसीआर की है, लेकिन उस पर पश्चिम बंगाल में राजनीति का सूचकांक तेजी से ऊपर जा रहा है और उसे भाषा विवाद के एंगल से देखा जा रहा है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के कारण दो तरह की बात सामने आई है। पहली, दिल्ली एनसीआर में घरेलू काम करने वाली महिलाओं की कमी हो गई है। दूसरी बात यह हुई है कि आरोप ये लग रहे हैं कि बांग्ला बोलने वालों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें बांग्लादेशी बताया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीने से दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मिशन मोड में एक्शन लिया जा रहा है। झुग्गियों और अवैध कॉलोनियों में जाकर इनकी जांच की जा रही है। बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब हुआ यह है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके ज्यादातर डॉक्यूमेंट बांग्ला में हैं। दिल्ली पुलिस को उनके डॉक्यूमेंट की जांच में समस्या सामने आ रही है, जिसके लिए पुलिस ने पिछले दिनों बंग भवन को चिट्ठी लिखकर एक दुभाषीय की मांग की थी, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों से बरामद दस्तावेज को हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सके। यहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो चिट्ठी लिखी उसमें बांग्ला भाषा की बजाय बांग्लादेशी भाषा लिख दिया, जिस पर अच्छा खासा विवाद हो गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे बांग्लादेशी शब्द के इस्तेमाल पर घोर आपत्ति जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अब देखिए कैसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में काम करने वाली दिल्ली पुलिस बांग्ला को बांग्लादेशी भाषा बता रही है। बांग्ला जो हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रगान और वंदे मातरम जैसी रचनाएं भी बांग्ला भाषा में ही हैं। करोड़ों भारतीय ये भाषा बोलते हैं और लिखते हैं। बांग्ला भाषा जिसे भारतीय संविधान ने मान्यता दी है और आश्चर्य से कहती हूं, अब उसे बांग्लादेशी भाषा बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने इसे अपमानजनक, राष्ट्र विरोधी और असंवैधानिक भी कहा। केंद्र सरकार को बंगाल विरोधी भी करार दिया। वैसे ममता बनर्जी के भाषा वाले आरोप पर बीजेपी का जवाब भी आया है, जिसमें कहा गया है कि कानूनी कार्रवाई का भाषा के आधार पर ममता बनर्जी द्वारा विरोध शर्मनाक है। ममता बनर्जी को भाषाई संघर्ष भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है, आइन में ऐसा पावर नहीं दिया गया है। पुलिस को भी ये आइन नहीं है किसी को पकड़ के बांग्लादेशी बोल देना। बीजेपी का टारगेट है, बांग्ला का ऊपर टारगेट है। ऐसा है कि बांग्ला का जो आदमी आता है उस लोग को टॉलरेट नहीं करता है। मोदी जी पूरा देश का खतरा में ले लिया। इस तरीके का जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज को ये ट्रीट कर देना कि विदेशी भाषा है और विदेशी लोग हैं और इलीगल हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका पलायन होना, ये दिल्ली और गुड़गांव हरियाणा की जिम्मेदारी होगी कि उनका पलायन रोकें और उनको रीअश्योर करें कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी और उनके साथ सरकार खड़ी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है, ये हैरेसमेंट है। सिटीजन को तंग करने का पुलिस को कोई अधिकार नहीं है और लोगों को डराना और स्पेशली भाषा और रीजन के नाम पर डराना, ये और गलत है। और आई थिंक अगर ये रवैया रहेगा दिल्ली पुलिस का तो बीजेपी को बहुत बड़ी इसकी कॉस्ट चुकानी पड़ेगी बंगाल के इलेक्शन में। Definitely there is a difference in Bengali language. I am a Bengali myself. The language that I speak is Bengali. But the language that is spoken in Bangladesh is completely different. So it is very aptly said, Mamata Banerjee, do not try to confuse and poison the minds of the people of Bengal. अब इस खबर के एक दूसरे एंगल पर आते हैं। वो है अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन से दिल्ली एनसीआर में घरेलू काम करने वाली महिलाओं की कमी का मामला। TV9 भारतवर्ष की टीम ने इस पर एक ग्राउंड रियलिटी टेस्ट किया। हमने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम समेत और भी शहरों में लोगों से बात की। उनका दावा था कि जब से दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, समस्या बढ़ गई है। मेड्स नहीं मिल रही हैं, जो काम कर रही थी वो भी काम छोड़कर चली गई हैं। जिस बस्ती में मौजूद हूँ यहाँ 500 से ज़्यादा बंगाली रहा करते थे, लेकिन अभी स्थिति यह है कि अगर ढूंढो तो 50 भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर 500 से ज़्यादा जो परिवार हैं बंगालियों के वो रहते थे, लेकिन जिस तरीके से मुहिम चली कि बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को ढूंढा जाए, लेकिन
मुहिम उनके लिए चली थी, लेकिन उसकी जब्त में आ गए ये लोग जो कि अपने ही देश के हैं। वो बोल रहा है बांग्लादेशी है, इसलिए रास्ता में उठा उठा के लेके जाता है, इसलिए सब डर के मार के गांव चला गया बंगाल। अब दिक्कत तो आ रहा है, पकड़ने के लिए आ रहा है, इसलिए डर लग रहा है। आंखों के सामने देखा ही नहीं, लेकिन सुन रहे आ रहा है, मारपीट कर रहा है, इसलिए हमें भी जाना है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, सैलरी नहीं मिला। तो काम पे जाने में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है कि रास्ता पे उठा लेगी, कोई पूछती नहीं कुछ भी कि आईडी दिखाओ कि आप बांग्लादेशी कि कहाँ का है, कोई देखती ही नहीं। आपको लाइन से यहाँ पर झुग्गियाँ जरूर नज़र आएंगी, लेकिन इनमें आपको लोग नज़र नहीं आएंगे। ये देखिए, ये इस तरीके के ताले जो हैं वो इन बस्तियों में लगे हुए हैं। ना हम बांग्लादेशी है, ना हम पाकिस्तान का है, हम हिंदुस्तान का है। सिर्फ हमारा उधर छोड़ के हम इधर कमाने के लिए आए, बच्चा पालने के लिए। लेकिन ऐसा डर का माहौल है, हम सबको भागना पड़ा, सब लोग भाग गया, यहाँ पे कोई है ही नहीं ज़्यादा। उठा के ले जाता है, वो बिना नंबर का गाड़ी आता है और जिसको पकड़ आता है सबको उठा के ले जाता है और कहीं भी छुपा कर रखता है। वो थाने पे ले जाता नहीं, कहीं पे ले जाता है, लेके वहाँ पे रखता है, मार धूर करता है, पिटाई करता है, उसके बाद आईडी देखता है, उसके बाद छोड़ता है। पेपर अगले वर्ष पश्चिम बंगाल में चुनाव है। उससे पहले दिल्ली एनसीआर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन मुद्दों को और ज्यादा राजनीतिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। वैसे पश्चिम बंगाल पर एक राजनीतिक अपडेट यह है कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक की है। इस बैठक में संगठनात्मक मुद्दों समेत चुनावी तैयारियों पर भी चर्चा की गई है।